नमस्ते, आपका स्वागत है न्यूज प्राइम 360 में। आज दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश ने तबाही मचाई है, जबकि चीन ने भारतीयों के लिए नए दरवाजे बंद कर दिए हैं। दिल्ली और एनसीआर में शुक्रवार सुबह भारी बारिश हुई, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया। सफदरजंग अस्पताल और हवाई अड्डे सहित कई क्षेत्रों में जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश के आंकड़े दर्ज किए। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके कारण लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जलभराव के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। दिल्ली और एनसीआर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई। चीन ने भारतीयों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिससे भारतीय व्यवसायियों और निवेशकों को चीन में प्रवेश करने में मुश्किलें आ रही हैं। यह फैसला चीन के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक तनाव के बीच आया है। चीन के इस कदम से भारतीय कंपनियों को अपने व्यापारिक हितों को चीन में बढ़ाने में परेशानी हो सकती है। भारतीय व्यवसायी और निवेशक चीन में अपने प्रवेश के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन चीन की सख्त नीतियों के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। मेटा पर $567 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है, जो कि सोशल मीडिया दिग्गज के खिलाफ सबसे बड़ा बाल सुरक्षा फैसला है। यह फैसला पहले से ही $375 मिलियन के जुर्माने के अतिरिक्त है, जिसका कुल योग $942 मिलियन है। यह जुर्माना मेटा के लिए एक बड़ा झटका है और यह सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बाल सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार यह फैसला मेटा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है और यह कंपनी के लिए अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं को सुधारने का समय है। टेक क्रंच डिसर्प्ट 2026 की तैयारी शुरू हो गई है, जो एक प्रमुख प्रौद्योगिकी सम्मेलन है। इस वर्ष के आयोजन का मुख्य फोकस यह सवाल है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में एक स्थायी कंपनी कैसे बनाई जाए। टेक क्रंच डिसर्प्ट 2026 में विशेषज्ञ वक्ताओं और विशेष कार्यक्रमों की एक श्रृंखला होगी, जो इस प्रश्न का उत्तर देने में मदद करेगी। यह आयोजन प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा, जहां उद्यमियों और निवेशकों को नवीनतम रुझानों और अवसरों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। टेक क्रंच डिसर्प्ट 2026 में भाग लेने वाले लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवाचारों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लेने के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत की है। उन्होंने यूरोपीय 2-0 प्रीमियर लीग में एम्स्टर्डम फ्लेम्स के साथ हस्ताक्षर किए हैं। यह खबर क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गई है। रहाणे के इस फैसले से उनके प्रशंसकों को आश्चर्य हुआ है, लेकिन यह उनके करियर को एक नए मोड़ पर ले जा सकता है। एम्स्टर्डम फ्लेम्स के साथ जुड़ने से रहाणे को नए अवसर मिलेंगे और वे अपनी क्रिकेट प्रतिभा का प्रदर्शन जारी रख पाएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इस नई भूमिका में कैसा प्रदर्शन करते हैं। यह था आज का न्यूज प्राइम 360 डेली डाइजेस्ट। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। जानकारी में रहें, आगे रहें। फिर मिलेंगे।